प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। इन दिनों एक सिलसिला चल रहा है कि भाटिया आश्रम के द्वारा पटवारी में चयनित अभ्यर्थियों से आपको रूबरू करवाया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि जीवन में उदाहरणों का, प्रत्यक्ष उदाहरणों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वही किसी व्यक्ति को सकारात्मक प्रेरणा देने में सक्षम होते हैं। तो अभी हाल ही में हमने आपकी मुलाकात 5 पटवारियों से करवाई थी और ये बताया था कि किस तरह से वो चयनित हुए, और आज हम आपकी मुलाकात 4 पटवारियों से करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक संघर्ष गाथा है, एक लंबी लड़ाई है और अंत में जीत है। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। और एक बात और कि ये चारों व्यक्ति जो पटवारी में चयनित हुए हैं, उन्होंने RAS मुख्य परीक्षा भी इस बार लिखी है। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं श्री भैरूदान शर्मा से। देखिए, भैरूदान जी की एक लंबी संघर्ष गाथा है और उस संघर्ष गाथा को हम भैरूदान जी के ही श्रीमुख से सुनते हैं कि इन्होंने कब तैयारी शुरू की और आज ये किस मुकाम पर हैं। सर, मैंने दिसंबर 2015 से आश्रम ज्वाइन किया और पटवारी का बैच ज्वाइन किया। तो मेरा सर उससे मैं पटवारी का प्री पेपर पास हो गया। उसके बाद मैं लगातार आश्रम से जुड़ा रहा और मैंने मेंस की परीक्षा दी, लेकिन पटवारी परीक्षा 2016 में मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। फिर भी मैं सर आश्रम से लगातार जुड़ा रहा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 की तैयारी में लगातार जुड़ा रहा। तो सर मेरा सब इंस्पेक्टर का लिखित परीक्षा पास की, उसके बाद मैंने फिजिकल भी पास किया और इंटरव्यू भी दिया और मेरी सर अंतिम रूप से 212वीं रैंक आई, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। और उसके बाद सर मैंने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 दी, उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया और अब मैं हनुमानगढ़ में वर्तमान में पदस्थापित हूँ। बहुत बढ़िया भैरूदान जी। अच्छा, कांस्टेबल लगने के बावजूद भी आपने अपनी तैयारी बदस्तूर जारी रखी और पटवारी में अंततः सफलता अर्जित की। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि आपने मुख्य परीक्षा भी इस बार दी है, तो RAS मुख्य परीक्षा में आपके पर्चे कैसे हुए हैं और आपको क्या संभावना लग रही है? जी सर, मैंने RAS की मुख्य परीक्षा इस बार छोटी सी तैयारी से दी है और मैं आगे प्रयास करूंगा कि उसको और बेहतर कर पाऊं। और मुझे लगता है सर मेरा इस बार पेपर है जो औसत हुए हैं और मैं अब लगातार उस पे ही काम कर रहा हूं। तो भविष्य में मेरे को सर उससे बड़ी उम्मीदें हैं। तो अब जैसे आप कांस्टेबल की नौकरी से पटवारी की नौकरी में जाएंगे, तो किस तरह की फीलिंग्स आपके मन में है? सर एक पुलिस का तो सर आप ही बताते हैं और मेरा पर्सनली भी मानना है कि अलग रुतबा है, लेकिन सर मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर आना चाहता हूं। मुख्यतः मेरा मेनली यही है। तो मैं सर कांस्टेबल से पटवारी में इस वजह से आना चाहता हूं कि प्रशासन में मैं सर जल्दी पहुंच पाऊं, क्योंकि सर कांस्टेबल पद पर रह के तैयारी करना सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर वो 24 घंटे की ड्यूटी है, छुट्टियां नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास। तो सर इसमें आकर मेरे को समय मिलेगा और मैं सर आगे बढ़ पाऊंगा सर। बिल्कुल, ये बात सही है कि पुलिस की भूमिका हमारे समाज में कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने में बहुत ही शानदार है, लेकिन एक पुलिसकर्मी को समय नहीं मिल पाता अपने लिए, अपने परिवार के लिए या पढ़ाई के लिए। ये बात भी पूर्णतया सत्य है। तो भैरूदान जी अब पटवारी बने हैं और मैं ईश्वर से, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही हम भैरूदान जी को RPS की वर्दी में देखें। तो भैरूदान जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन हर अभ्यर्थी के साथ तैयारी का एक पृथक तरीका भी जुड़ा होता है। तो आपका वो पृथक तरीका क्या है?
क्या वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? जी सर, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने आश्रम का शेड्यूल फॉलो किया है पूर्णतः। तो और स्टार्ट तैयारी आश्रम से की, तो यहाँ के शेड्यूल के अनुसार मैं पढ़ता गया और उसके साथ साथ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे एक 15 दिन का हमें शेड्यूल दिया जाता था बड़े पेपर के लिए, तो मैंने सर उस 15 दिन का नोट्स बना लिया और उस 15 दिन को बार बार रिवाइज किया। उससे क्या हुआ कि सर मेरा मजबूत हो गया ये पक्ष। और जीके को मजबूत करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप शेड्यूल के माध्यम से पढ़ो, तो बहुत ही मजबूत बन जाता है, बहुत ही कम समय में मजबूत बन जाता है। बिल्कुल विद्यार्थियों, आप नोट कीजिएगा, जैसा कि भैरूदान जी ने बताया कि शॉर्ट नोट्स एक्चुअली क्या है कि जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके, वो परीक्षा के समय में, परीक्षा से पहले के कुछ घंटों में आपके लिए बेशकीमती होते हैं, क्योंकि उन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप संपूर्ण पाठ्यक्रम का दोहराव कर सकते हैं। तो भैरूदान जी, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आगे की यात्रा के लिए। तो अभी हम मिल रहे थे श्री भैरूदान शर्मा से, जो हनुमानगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन अब पटवारी में भी उनका चयन हो गया है। और उन्होंने हमें ये बताया कि बेल्ट के लिए उनका बहुत ही जबरदस्त पैशन है और वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन हमने मां सरस्वती से इस बात की दुआ मांगी है कि वे आरपीएस बने और उनके कंधों पर 3 सितारे लगे। उन्होंने हमें यह भी बताया कि शॉर्ट नोट्स का बहुत महत्व है। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अगले चयनित अभ्यर्थी श्री आसकरण सिंह भाटी से। तो आसकरण जी, आपको बहुत बहुत बधाई पटवारी में चयन के लिए। तो आसकरण जी, आपकी संघर्ष गाथा, आपकी संघर्ष की कहानी क्या है, वो हमारे विद्यार्थियों को बताइए, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी सोचते हैं कि 3 महीने या 6 महीने पढ़कर और सफलता मिल जाएगी, और जबकि मेरा ये मानना है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आसकरण जी, आप बताइए कि क्या कथा है आपके संघर्ष की। सर, सबसे पहले 2018 में यहाँ जोधपुर पढ़ के सूरतगढ़ में आया था। मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि वहाँ पर सूरतगढ़ में भाटिया जी की क्लासेस जो चल रही है बहुत ही अच्छी चलती है, और मैं और मेरा बड़ा भाई कैलाश सिंह जी यहाँ एलडीसी की तैयारी करने के लिए आए थे। उसमें मेरा टाइपिंग कॉल हो चुका था, और मेरे बड़े भैया जो कैलाश सिंह है, जो वन विभाग में अभी एलडीसी पद पर कार्यरत है, वो यहीं से ही उन्होंने पास किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर, मेरा एलडीसी में नहीं हो पाया, इस कारण मैंने यहाँ पर आरएस की आगे जारी रखी। आरएस में मेरे 2018 वाला आरएस मैंने मेंस लिखा था, उसमें मैं 307 नंबर लेके आया था। इंटरव्यू कॉल मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने यहाँ से ही पटवारी की तैयारी स्टार्ट कर दी सर, और 19 से लगातार मैं यहाँ से पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ। और अच्छा आसकरण जी, अभी इस बार भी आपने आरएएस का मेंस लिखा है? जी सर, मैंने अभी 2020 पटवारी में आपका चयन हो ही गया है। जी सर। और आज जितने लोगों से हम अपने विद्यार्थियों की मुलाकात करवा रहे हैं, उन सब ने आरएएस मेंस लिखा है। उनमें ज्यादातर लोग सब इंस्पेक्टर का साक्षात्कार भी दे रहे हैं। तो इसकी वजह कुछ आप बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है? सर, इसका मुख्य कारण यह है कि जो पटवारी का सिलेबस था वो बहुत ही विस्तृत था, और उसका जो मापदंड था वो बाकी परीक्षाओं के सिमिलर था सर। इसमें जो मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस वगैरह है, जो मैन आरएएस और सब इंस्पेक्टर के बराबर की थी। यानी कि जो पटवारी का पाठ्यक्रम का ट्रैक है, देखिए विद्यार्थियों, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। एक ट्रैक होता है, एक टारगेट होता है। दरअसल टारगेट एक बार में एक ही होता है, लेकिन ट्रैक सिमिलर हो सकते हैं। तो आसकरण सिंह भाटी जी ने हमें यह बताया कि पटवारी का ट्रैक और सब इंस्पेक्टर का ट्रैक और आरएएस का ट्रैक लगभग सिमिलर है। इस वजह से ऐसा हुआ कि जिसने पटवारी में चयन हासिल किया, उसी ने ही सब इंस्पेक्टर और आरएएस मुख्य परीक्षा भी
लिखी है। तो आस्करण जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी एक बात बाकी है, हर आदमी के पढ़ने की कोई ना कोई विधा होती है, अलग से विधा होती है, ठीक है, एक अलग स्टाइल होता है। तो आपके पढ़ने का क्या तरीका रहा वो हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए। सर मैं शुरू से ही हार्ड वर्क में विश्वास करता हूँ। आपके बताए हुए शेड्यूल के अनुसार चल के मैं 8 या 10 घंटे पढ़ता था, और जो आश्रम के द्वारा जो विश्वसनीय बुक लगाई जाती थी उसके मैं नोट्स तैयार करके उसके अनुसार ही आगे की तैयारी जारी रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आस्करण जी। तो अभी हम बात कर रहे थे जैसलमेर के रहने वाले श्री आस्करण सिंह भाटी से। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई, और टारगेट और ट्रैक ये दो शब्द मैंने प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में आपके सामने स्पष्ट किए हैं। एक भाटी साहब ने ये कहा कि मैं हार्ड वर्क में बहुत विश्वास रखता हूं, निसंदेह मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ये बात सभी स्वीकार करते हैं, आप भी स्वीकार कीजिएगा। और आज हम जिस तीसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं श्री गोपाल सोनी। गोपाल जी, आपका आश्रम के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप चयनित होकर? सर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, लगातार मेहनत के बाद में एक सफलता हासिल हुई है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि अच्छा लगता है कि मेहनत के बाद में सफलता हासिल हुई है। गोपाल जी, क्या संघर्ष गाथा रही? आज तो हम संघर्ष गाथाओं पर ही बात कर रहे हैं कि कब आश्रम में आए और कब ये प्रथम सफलता आपने अर्जित की। जी सर मैं जैसे सितंबर 2015 में मैंने आश्रम ज्वाइन किया था। उसके बाद में पटवारी का बैच ज्वाइन किया था, जो पटवारी पुलिस सितंबर 2015 में, यानी कि आज से लगभग 7 साल पहले की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने पटवारी का बैच ज्वाइन किया और प्री क्लियर किया, उसके बाद मेंस में रह गए थे, पर उसके बाद में कंटिन्यू तैयारी रखी एकदम। उसके बाद में ग्राम से किया, उसके बाद एलडीसी सर उसमें मतलब प्रॉपर अच्छी तैयारी की और मतलब टाइपिंग भी दी। उसके बाद में सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसके बाद में सर जैसे कोरोना का टाइम आ गया, तो उसके बाद में मतलब लगातार आश्रम से जुड़े रहे और तैयारी करते रहे निरंतर। और उसके बाद जैसे एसआई की जो वैकेंसी आई तो उसी में हम लग गए थे और एसआई की तैयारी की और प्रॉपर रूप से उसमें चयनित हुए और फिजिकल भी क्लियर किया। अब इंटरव्यू की तैयारी हम कर रहे हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी इन दिनों चल ही आपकी रही है। तो एक साथ बहुत सारे कंपटीशंस को आपने क्लियर किया है। अगर हम देखें तो इन दिनों आप पटवारी में चयनित हुए, आप सब इंस्पेक्टर का साक्षात्कार देने जा रहे हैं, आपने आरएएस मुख्य परीक्षा लिखी है, तो बड़ी धड़ाधड़ आपको सफलताएं मिल रही हैं। तो इसका राज आप क्या मानते हैं? सर जैसे पहले तैयारी की थी तो उस टाइम क्या इतना नोट्स वगैरह नहीं तैयार किए थे, कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। पर जैसे मतलब कोरोना का टाइम मिला, जैसे लंबा टाइम मिल गया, उसमें मैंने नोट्स तैयार किए अच्छे से, उनको मतलब रिवाइज करते गए, जो कि अंतिम समय जब पेपर आता है अंतिम समय अपने बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। बिल्कुल। तो नोट्स तैयार किए और प्रॉपर तैयारी करते रहे, आश्रम का शेड्यूल फॉलो करते रहे और निरंतर अपनी रैंक को सुधारते रहे और उसके बाद में हमें ये सफलता मिली है। यानी कि कोरोना के दौरान, आपदा के दौरान आपने नोट्स बनाए, आपदा को अवसर में तब्दील किया, खूब मेहनत की और इसी वजह से आप सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को कोई संदेश आप देना चाहेंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं? जी सर बिल्कुल, कि जो बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को निरंतर मतलब करते रहें, दबाव में ना आए। मतलब शुरू में असफलता मिलती है, हमें लगता है कि मतलब असफल हो रहे हैं, पर निरंतर तैयारी करते रहें, जिससे लास्ट में एकदम आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, जैसा कि कहा भी जाता है कि असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। आपने उन पंक्तियों को बखूबी
अपनाया है और उसे इम्प्लीमेंट किया है और अंततः सफलता अर्जित किया है। अच्छा गोपाल जी, ग्रुप का बड़ा रोल रहता है सफलता में, तो आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? सर जैसे मेरे ग्रुप में जो अभी बेरुदान जी आए थे वो भी मेरे ग्रुप से ही हैं। अच्छा, भैरुदान जी भी आपके ग्रुप से हैं? जी सर, और जो संदीप जी थे जो एलडीसी लग चुके हैं अभी, हाँ। मेरे साथ ग्रुप में थे। हाँ। तो उनका चयन हो गया, उसके बाद मैं मतलब हम रह गए थे, हम दोनों ने करते रहे, इनका कांस्टेबल में हो गया था और फिर मैं अपनी तैयारी करता रहा। तो जब जैसे संदीप जी और भैरुदान जी सिलेक्ट हो गए तो कभी मन में नहीं आया कि मैं अभी पीछे हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, कोई दबाव? क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि विद्यार्थियों में दबाव जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। जी सर बिल्कुल, जब उनका एलडीसी में हो गया था, मेरा मतलब मैं 2 नंबर से रह गया था। उस टाइम मैंने बहुत तैयारी की थी पर मेरा नहीं हो पाया। तब एकदम मतलब पढ़ते रहते थे तो बीच में याद आता था कि मतलब नहीं हो पाया, क्या कहाँ कमी रह गई, तो उसको सर सुधारते गए और मतलब निरंतर तैयारी नहीं छोड़ी और अंत में बहुत बढ़िया गोपाल जी, धन्यवाद। तो अभी हम लोग मिल रहे थे श्री गोपाल सोनी से और गोपाल जी ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि निरंतर प्रयास जो है वो बेहद जरूरी है और यदि आपके साथ वालों का सिलेक्शन हो गया है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, उनसे प्रेरणा लें, उनसे ऊर्जा लें, उनसे सहयोग लें और सफलता के परचम को लहराएं जैसा कि गोपाल जी ने किया। बेटी एक बहुत ही अद्भुत शब्द है, क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारी बेटियां बहुत ही सफल हों, वो जीवन में जितने भी आयाम हैं उन आयामों में अपनी भूमिका अदा करें, राष्ट्र को संभालने में, राष्ट्र को विकसित बनाने में और लोकहितवाद में कार्य करें। तो आज हम आपको एक बेटी से मिलवाने जा रहे हैं और वो बेटी है पूजा बिटिया। तो आपको बहुत बहुत बधाई पूजा पटवारी बनने की। लेकिन पूजा से हमें एक बात और सीखने के लिए मिलेगी कि इनकी तैयारी बहुत ही अल्प रही, लेकिन अल्प अवधि में ही इन्होंने अनेक सफलताएं हासिल की हैं। उनमें से एक सफलता है पटवारी में चयन। तो पूजा कब आई थी आप आश्रम? मैं सर जनवरी 2021 में आई थी आश्रम में। जनवरी 2021 में आए और पटवारी का पेपर लगभग कब हुआ था? पटवारी का पेपर सर 23 अक्टूबर को हुआ था। 23 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि लगभग 8-9 महीने की आपकी प्रिपरेशन थी और इसमें ही आपने पटवारी परीक्षा में कामयाबी हासिल कर ली। अच्छा पूजा, 10th में क्या परसेंटेज है? 10th में सर मेरे 65% है। और 12th में क्या परसेंटेज है? 12th में सर मेरे 80% है। 12th में आपके 80% अंक हैं। बहुत बढ़िया पूजा। अब वो सीक्रेट, वो राज भी बताइए कि कैसे आपने अध्ययन किया और इतनी अल्प अवधि में ही आपने पटवारी में सफलता अर्जित की। सर इसका तो मुख्य कारण सर आश्रम में है। सबसे बड़ा कारण सर टेस्ट प्रैक्टिस, मैंने कोई टेस्ट मिस नहीं किया था सर और रेगुलर क्लास भी जाती थी। और टेस्ट से सर हमें छोटी छोटी गलतियां होती है टेस्ट में, हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऐसी गलती भी कर सकते हैं क्या। और जो टेस्ट में जो गलती होती थी उसे ही आके मैं सुधारती और उसका दोबारा नया गलती करने का ध्यान रखती। तो टेस्ट की वजह से ही सर हुआ था। और दूसरा सर मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं लिख कर याद करती हूँ सर। तो इससे एक बार तो हम सर पढ़ते हैं तो और दोबारा हम अपने हाथ से लिखते हैं तो गलतियां दोबारा होती है तो हमें उसमें सुधार हो जाता है सर। मतलब लिख लिख कर याद करना आपका तरीका है ताकि कंठस्थ हो जाए। वास्तव में कंठस्थ करना बेहद जरूरी है। आजकल मैं देखता हूं कि जनरली ये बात की जाती है कि रटे नहीं समझें, जबकि मुझे लगता है कि अवश्य रटें बाद में समझें। ये कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी है। तो पूजा मुझे ये बताइए कि जब एक बेटी सफलता अर्जित करती है तो उस सफलता का परिवार पर
और खासकर हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सभी लड़कियां प्रेरित होती है और परिवार वाले भी बहुत प्रेरित होते हैं सर। वैसे भी मेरे भी 2 परिवार है सर, मेरे माता पिता और जो मेरे ससुराल पक्ष है सर, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और एक बेटी जब कामयाब होती है तो 2 परिवारों के क्षेत्र सर प्रभावित होते हैं। तो फिर तो आज आपकी सासू माँ और आपके ससुर जी भी बहुत प्रसन्न होंगे इस बात से कि देखिए हमारी बहू ने, और आपके माता पिता इस बात से प्रसन्न होंगे कि हमारी बेटी ने सफलता प्राप्त की है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार अपने माता पिता का नाम हमें बता दें और फिर सासू माँ और ससुर जी का भी नाम बता दें, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है आपके चयन में। जी सर, मेरी मम्मी श्रीमती राजबाला देवी और मेरे पापा सर श्री कैलाश कुमार भूकर जी, कुंजी गांव के बादरा तहसील से हूँ सर। हाँ, कुंजी से, बिल्कुल। कुंजी इसलिए मैं जानता हूँ क्योंकि वहां से मेरे बड़े प्रिय विद्यार्थी हैं श्री दौलत मान, कुंजी के ही रहने वाले हैं और अभी RAS एलाइड में चयनित हुए हैं। जी सर, और मेरा ससुराल है सर तारानगर तहसील में बलाउ टिब्बा गांव है सर, और मेरे सासू का नाम है सर श्रीमती रुकमा देवी और मेरे ससुर जी है सर श्री अमर सिंह जानी। तो आज पूजा बिटिया से हमारी मुलाकात से मुझे लगता है कि एक गहरा सामाजिक संदेश भी जाएगा माता पिता के साथ साथ सास ससुर को भी, कि आप अपनी बहू को ठीक वैसे ही बेटी माने जैसे कि पूजा के सास ससुर ने माना, इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और आज पूजा ने एक लक्ष्य को हासिल करके सबका नाम रोशन किया है। मैं पूजा से उनके पति का नाम पूछना भूल गया क्योंकि उनका भी बहुत योगदान रहा होगा। जी सर, उनका नाम श्री दारा सिंह जानी है सर। ठीक है, तो मैं पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो पूजा, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। तो विद्यार्थियों, आज हमारी मुलाकात हो रही थी बहुत सारे विद्यार्थियों से जो पटवारी में चयनित हुए। सबने RAS मुख्य परीक्षा भी लिखी है। हमें ये सीखने के लिए मिला कि ज्यादातर स्टेट लेवल की परीक्षाओं का ट्रैक सिमिलर है। अगर आप एक में बेहतर तरीके से काम करते हैं तो बाकियों में भी चयन की संभावना बढ़ जाती है। हम श्री भैरुदान जी से मिले, श्री आस करण सिंह भाटी से मिले, श्री गोपाल सोनी से मिले और पूजा बिटिया से मिले। तो सबसे मिलकर हमें ये सीखने के लिए मिला कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो हम अगले एपिसोड में फिर बहुत सारे पटवारियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो अपनी सफलता के गुर आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।